सुखे कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे ज्ञान लेने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, आज की कथा में बात करेंगे कलयुग आया है। कलयुग में दया, धर्म और प्रेम, दान, तप सब जगह दिखावा होने लगा है। मानव का प्रेम अनेक जगह पर बट गया है और खंडित हो गया है। मानव का प्रेम कपड़ा, स्त्री, पैसा घर में बिखरा पड़ा है। सारा प्रेम इकट्ठा करके परमात्मा के चरणों में रखने का समय है। जगत को तिरस्कार न करो, प्रेम करो, पर सच्चा प्रेम तो भगवान से करो। जिसे हम बहुत प्रेम करते हैं वही हमारे दुख का कारण बनता है। कलयुग में जो खुद के स्वार्थ को संभाल सके उसका मोक्ष जल्दी होता है। द्वापर युग चल रहा था, महाराज युधिष्ठिर का राज था। सब जगह नीति नियम था और जो है उचक्के, चोर, ठगी विद्या को कोई जानता नहीं था। घर के दरवाजा खोल के लोग सो जाते थे। उसी समय एक बनिए ने अपना मकान ब्राह्मण से खरीदा। ब्राह्मण ने अपना मकान बनिया को बेचा तो बनिया उसे तोड़ के नया बनाने लगा। तो उस जमीन से सोने से भरा एक सोने का कलश मिला। तो बनिया वो कलश लेके ब्राह्मण के पास आया और कहा कि ये सोना आपके मकान से निकला है, आप इसे ले लीजिए। ब्राह्मण ने कहा, मकान मैंने बेच दिया है, अब इसमें से जो भी निकले वो सब आपका है, मैं इसे नहीं ले सकता। बनिए ने कहा कि मैंने मकान खरीदा है, मैं सोना नहीं लूँगा। दोनों आदमी झगड़ा करने लगे। कोई सोना लेने को तैयार नहीं था। बात राजा के दरबार में आई। तब युधिष्ठिर ने भीम को बुलाया और सोना राजकोष में जमा करवा दिया। महाराज युधिष्ठिर भीष्म जी से कहा कि देखो, हमारे राज्य में कितनी धार्मिक प्रजा रहती है, लोग कितने अच्छे रहते हैं। तब भीम जी ने कहा कि महाराज, आप नारद जी की बात भूल गए। आज से 7वें दिन कलयुग की शुरुआत होगी, इसलिए ठहरिए, तब देखना। कलयुग की शुरुआत हुई और ब्राह्मण तथा बनिया दोनों राज दरबार में आए। ब्राह्मण ने कहा, मैंने मकान बेचा है, सोना नहीं बेचा, इसलिए सोना मुझे मिलना चाहिए। बनिए ने कहा कि मैंने मकान खरीदा है, उसमें से जो भी निकले उसका मालिक मैं हूँ, सोना मुझे मिलना चाहिए। दोनों झगड़ा करने लगे। पहले द्वापर युग में सोना नहीं लेना इसके लिए झगड़ा करते थे, अब कलयुग में कहते हैं सोना लेना है, इस बात का झगड़ा होने लगा। युधिष्ठिर भीम को बुलाए और कहा कि नारद जी के वचन सत्य हैं, कलयुग आ गया, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। परीक्षित को राजा बना के पांडव हिमालय के लिए चल दिए। तो कलयुग में दया धर्म सब नष्ट हो जाएगा और ऐसा कहा गया है कि एक प्रेम जिंदा रहेगा। उस प्रेम में अगर स्वार्थ ना हो
तो भगवान कलयुग में जल्दी खुश हो जाते हैं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। नाम का आधार लेके परमात्मा की प्राप्ति कलयुग में बहुत सरल है। यही इसकी विशेषता है कलयुग की, कि नाम जप का फल तुरंत मिलता है, पर प्रेम से लेना चाहिए। मित्रों, हमारा काम ज्योतिष का है। अगर आप ज्योतिष दिखाना चाहते हैं तो 9822000108 पर फ़ोन करिए। हमें सुनाई नहीं देता, हमारी बेटी जवाब देगी और आपका काम हो जाएगा। कोई ग्रह खराब होगा उसका निवारण भी कर देंगे। चैनल देखिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइबर तो ज़रूर कीजिए।